हमारा एमसी सॉन्ग पिंग एक ऑर्डिनरी लड़का है। ना उसके पास पैसा है, ना अच्छी बॉडी और ना ही लुक्स। शायद उसकी इसी हालत की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर एक अमीर लड़के के पास जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वही ऑर्डिनरी लड़का बन गया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है हंजौ यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा सॉन्ग पिंग डिलीवरी देने के लिए अपनी साइकिल से आया होता है। उसकी साइकिल चलाने की स्किल को देखकर दो लड़कियां उससे इम्प्रेस में जाती हैं। सॉन्ग पिंग जल्दी से पार्सल उठाता है और एक लड़की की तरफ भागते हुए उससे माफी मांगता है। वो लड़की सॉन्ग पिंग से कहती है कि वो पिछले 5 मिनट से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। अगर उसे इतनी देर होने वाली थी तो उसने पहले कॉल क्यों नहीं किया। सॉन्ग पिंग पार्सल देते हुए कहता है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसे यहाँ आने में देर हो गई। लेकिन वो लड़की सॉन्ग पिंग की बात को नजरअंदाज करती है और उससे कहती है कि उसे आगे से डिलीवरी करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग पिंग अपने फोन में देखते हुए कहता है कि उसने अपनी आज की सारी डिलीवरीज पूरी कर दी हैं और आज उसे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड शैन यूकी के लिए नया सेलफोन खरीदने के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा होता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वो साइकिल लेकर वापस जा रहा था तब उसकी आंखों के सामने शैन यूकी आ जाती है, जो कि एक रिच लड़के जॉन हू की तरफ जा रही होती है। जॉन हू शैन यूकी से पूछता है कि आज वो क्या खाना पसंद करेगी। शैन यूकी उसे बताती है कि आज उन्हें सुकियाकी गाने चलना चाहिए। वहीं पीछे से सॉन्ग पिंग यूकी का नाम चिल्लाते हुए भागकर आ रहा होता है। तभी जॉन हू यूकी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। ये देखकर यूकी जॉन हू को रोकती है, क्योंकि वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। यूकी को उस लड़के की बाहों में देखकर सॉन्ग पिंग हैरान रह जाता है। तभी यूकी सॉन्ग पिंग को बाहर नोटिस कर लेती है। वो सॉन्ग पिंग को समझाने लगती है कि वो उसे गलत ना समझे। ये लड़का उसका सीनियर है जिसने उसे जॉब दिलवाई है, इसलिए वो उसके साथ खाने पर जा रही थी। सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए यूकी से कहता है कि वो आज रात डिनर पर उसका इंतजार करेगा। जॉन हू यूकी की कमर पकड़ते हुए सॉन्ग पिंग के बारे में पूछता है, क्या वो गरीब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यूकी जॉन हू का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे टच मत करना। फिर वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। शैन यूकी के गुस्से को दूर करने के लिए जॉन हू उसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस को पकड़कर शैन यूकी खुश हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि शैन यूकी एक गोल्ड डिगर है। जॉन हू शैन यूकी के चेहरे को अपनी तरफ करता है और फिर वो यूकी को किस कर लेता है। और उसके हाथ कहाँ जा रहे थे वो तुम खुद ही समझ लो, यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे हम देखते हैं कि उनकी कार सॉन्ग पिंग के पास से गुजरती है। सॉन्ग पिंग को लग रहा था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड यूकी उसे धोखा दे रही है। आज सॉन्ग पिंग को डिलीवरी के लिए बोनस मिला था। वो उन पैसों को जोर से अपनी मुट्ठी में दबाता है और गुस्से में उन्हें सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, पैसा पैसा पैसा। ये सब हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो उन पैसों पर लात रखकर उन्हें अपने पैरों तले रौंदने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे इस दुनिया की गहरी सच्चाई याद आती है कि पैसों के बिना तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। सॉन्ग पिंग वापस जाकर उन पैसों को उठा लेता है और फिर अपने रास्ते लौट जाता है। अगले सीन में हमें हंगजाओ यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देखते हुए लाट टपका रहा होता है। तभी वहां रूम में सॉन्ग पिंग आ जाता है। सॉन्ग पिंग को देखकर वो बंदा सॉन्ग पिंग से कहता है, सॉन्ग पिंग जल्दी आ बे, देखना योयो डांस कर रही है, वो कितनी हॉट लग रही है बे। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम है मा लियांग, जो कि सॉन्ग पिंग का रूममेट है। सॉन्ग पिंग मा लियांग से कहता है कि उसे नहीं देखना, लेकिन मा लियांग को सॉन्ग पिंग की ये बात जरा अजीब लगती है और वो सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसे आज क्या हुआ है। सॉन्ग कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, पर मा लियांग अभी भी नहीं मानता और वो सॉन्ग पिंग से कहता है कि वो उसे सच सच बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मा लियांग को सॉन्ग पिंग उदास नजर आ रहा था। जिस पर सॉन्ग पिंग मा लियांग को बताता है कि वो बस आज काम करके थक गया है, इसलिए उसे आराम करना है। इतना कहकर सॉन्ग पिंग ऊपर वाले बेड पर जाकर चादर ओढ़ के लेट जाता है। वहीं मा लियांग को अभी भी सॉन्ग पिंग की चिंता हो रही होती है और तभी मा लियांग जैसे ही लैपटॉप पर देखता है तो वहां किसी ने योयो को 100 एयरप्लेन गिफ्ट कर दिए होते हैं। ये देखकर मा लियांग विश करता है कि काश एक दिन वो भी उस 100 एयरप्लेन भेजने वाले बंदे जितना रिच बन पाए। वहीं सॉन्ग यूकी के धोखे को याद कर रहा होता है। तभी उसकी आंख से आंसू बहकर उसके फोन पर गिरता है, जिससे उसके फोन की डिस्प्ले पर लिखकर आता है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। फिर हम सॉन्ग पिंग को एक अनरियलिस्टिक जगह पर देखते हैं, जहां पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सुपर इनकम ट्रेजर। उसने अपने मास्टर को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग ही है। सिस्टम सॉन्ग पिंग को उसका स्टेटस दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्ग पिंग की उम्र 20 साल है और वो एक मेल है। उसकी हाइट 173 सेंटीमीटर और वेट 55 केजी है।
और बाकी की चीजें जैसे इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, चार्म और एजिलिटी 5 और पावर और लक 4 और 8 है। वहीं इस चीज को देखकर सोंगपिंग कहता है कि ये किस नमूने का डेटा है। खैर, जिसका भी होगा वो सच में एक पागल होगा। वहीं एक अननोन लड़की कहती है, वो आपका ही डेटा है मास्टर, तो क्या आप खुद को एक पागल कह रहे हैं मास्टर? मेरा नाम ल्यूल्यू है। उस लड़की को देखकर सोंगपिंग सोच रहा होता है कि इतनी छोटी होकर मेरी बुराई कर रही थी, क्या बकवास है। ल्यूल्यू सोंगपिंग को यूजलेस कहती है, लेकिन उसे बहुत ही लकी भी कहती है, क्योंकि आज से वो उसका मास्टर बन गया है। सोंगपिंग ये सुनकर चौंक कर कहता है कि क्या मास्टर? ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है कि वो अब सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम का ओनर बन गया है और अब वो इस सिस्टम के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये सिस्टम उसके फोन में एक ऐप की तरह कनेक्ट होगा और इस ऐप के थ्रू वो टास्क कंप्लीट करके वेल्थ वैल्यूज कमा सकता है और वेल्थ वैल्यूज का इस्तेमाल करके वो चीजें खरीद सकता है या डायरेक्ट एक्सचेंज करके कैश भी ले सकता है। एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट की कीमत 10,000 युआन के बराबर होगी। ये सुनकर सोंगपिंग का मुंह खोला का खुला रह जाता है। ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है, तो चलो अब पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग अब सोकर उठ चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सब एक सपना था, लेकिन जब वो अपने फोन को चेक करता है तो वहां सच में वो सुपर इनकम ट्रेजर ऐप डाउनलोड होता है। ये देखकर सोंगपिंग को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। तभी वहां ल्यूल्यू आ जाती है और सोंगपिंग से कहती है, ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं था। ल्यूल्यू को अचानक वहां देखकर सोंगपिंग हैरानी से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मा लियांग सोंगपिंग से पूछता है कि वो किस लिए चिल्ला रहा है। सोंगपिंग ल्यूल्यू से धीरे से पूछता है, क्या मा लियांग उसे यानी ल्यूल्यू को नहीं देख सकता? जिस पर ल्यूल्यू सोंगपिंग को बताती है कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल उसे नहीं देख सकते। ये सुनकर सोंगपिंग राहत की सांस लेता है, जिसके बाद ल्यूल्यू सोंगपिंग को ऐप ओपन करके देखने को कहती है कि शायद सिस्टम ने उसे एक पॉइंट दिया होगा। सोंगपिंग ऐप ओपन करता है जहां उसे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, वेल्थ वैल्यू बैलेंस, टास्क सेंटर और पर्सनल सेंटर, जिसमें से सोंगपिंग वेल्थ वैल्यू बैलेंस पर क्लिक करता है। उसके बाद वो एक्सचेंज कैश वाले बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है जिसमें उसे 10,000 युआन मिलते हैं, जिससे उसका टोटल बैलेंस अब बढ़कर 10,308 युआन हो जाता है। ये देखकर सोंगपिंग हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी इस चीज पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए बैंक जाने का तय करता है। वही हम मा लियांग को देखते हैं जो कि चिकन कटलेट खा रहा होता है। वो सोंगपिंग को देखकर कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, तो तुम उठ गए। लेकिन सोंगपिंग मा लियांग की बात पर ध्यान न देकर सीधे बैंक जाने के लिए वहां से भाग जाता है, जिससे मा लियांग का चिकन कटलेट नीचे पड़ जाता है। सोंगपिंग अपने चिकन कटलेट को नीचे पड़ा देखकर रो रहा होता है। फिर वो उसे उठा लेता है और सोचता है कि वो इस कटलेट को खा सकता है क्योंकि यहाँ उसे देखने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर वो उस कटलेट को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी सोंगपिंग जोर से दरवाजा ओपन करता है, जिससे मा लियांग के हाथों से वो चिकन कटलेट फिर से नीचे पड़ जाता है। मा लियांग रोते हुए सोंगपिंग से कहता है कि उसकी वजह से ये उसका कटलेट नीचे गिर गया है, तो सोंगपिंग को अब इसके लिए पे करना पड़ेगा। सोंगपिंग मा लियांग से माफी कहता है, सॉरी यार, मुझे माफ करते, मैं बाद में तुझे ट्रीट दूंगा, ठीक है। सोंगपिंग की बात सुन मा लियांग खुश होते हुए कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, क्या तू सच में मुझे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा? जिस पर सोंगपिंग उसे कहता है कि हाँ, वो बाद में उसे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा। मा लियांग सोंगपिंग से पूछता है, अरे भाई, तू तो कह ही रहा था ना कि यूकी के लिए नया फोन लेना है और खुद सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर गुजारा करता था, अभी अचानक से अमीरी कहाँ से आ गई? सोंगपिंग गुस्से में बोला, अब सेल फोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लियांग ने क्यूरियस होकर पूछा, अरे कुछ हुआ है क्या? सोंगपिंग ने हल्का सा स्माइल देते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ब्रेकअप हो गया है, चल बाहर खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी मा लियांग एक्साइटेड होते हुए चिल्लाया कि किसी ने योयो को सुपर रॉकेट गिफ्ट किया है। उसने हैरानी से कहा, एक सुपर रॉकेट की कीमत 1000 RMB होती है और शायद योयो को पहली बार ऐसा गिफ्ट मिला होगा। आखिर कौन हो सकता है इतना अमीर बंदा? वहीं सोंगपिंग ने शांत मुस्कान के साथ कह दिया कि पैसे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। वहीं लाइव स्ट्रीम पर योयो ने खुशी से अनाउंस किया और हैंडसम गूमिंग का शुक्रिया अदा किया सुपर रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। उसने सबके सामने कहा कि अपने वादे के मुताबिक जो भी इंसान सुपर रॉकेट भेजेगा वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकती है। ये सुनते ही मा लियांग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से और हैरानी के साथ कहा कि ये तो गूमिंग है, ये भला यूजो की लाइव स्ट्रीम देखने क्यों आ गया है? वहीं लाइव स्ट्रीम पर हैंडसम गूमिंग नाम का बंदा कमेंट करता है, मा लियांग, तुम रूम नंबर 314 वाले लोगों को लाइव स्ट्रीम देखना ही नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं है, गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर देख भी क्यों रहे हो? मा लियांग गुस्से से कहने लगा कि ये सब गू मिंग ने जानबूझकर किया है और वो सोचने लगा कि गू मिंग को पता था कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की कैंप गर्ल योरो पसंद है, इसलिए वो मुझे नीचे दिखाने के लिए आया है।
ये सोचते हुए मा लियांग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो, और तुम कहते थे कि योयो में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर अब यहाँ क्यों आए हो? तभी गूमिंग का फ्लैशी मैसेज आया, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि योयो बहुत प्रिटी है, इसलिए मैं गिफ्ट्स भेज देता हूँ, लेकिन तुम लोग इतना टाइम से देख रहे हो, अब तक कोई गिफ्ट भेजा है? योयो का वीचैट पाने का सपना भी मत देखो, तुम 3 लूजर्स, और खासकर तुम्हारा रूममेट सॉन्ग पिंग जो रोज यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है, उसके पास क्या होगा गिफ्ट भेजने को? तुम लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, शायद तब कुछ भेज सको। चैट सेक्शन एकदम गर्म हो गया था। तभी मा लियांग फिर से कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो, और योयो प्लीज इग्नोर हिम, कुछ दिन पहले क्लास में भी वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था। वहीं कमेंट सेक्शन में एक ऑनलोकर कमेंट करता है, योयो तुम इन दोनों गधों को छोड़ो और तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है? इतना हंगामा देकर योयो ने काम होने की कोशिश की और अनाउंस किया, ऑलराइट गाइस, स्टॉप आर्ग्यूइंग, हैंडसम गूमिंग प्लीज ऐड माय वी चैट इन प्राइवेट चैट। ये सुनते ही मा लियांग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, शिट, मैं पहले ही सबको बोल चुका हूँ कि गूमिंग अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वो उसका वी चैट क्यों ऐड कर रही है? सॉन्ग पिंग मा लियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो ऐसे गंदे इंसान से बहस ना करे, ये सब मीनिंगलेस है। जिस पर मा लियांग भोली भाली शकल बनाकर सॉन्ग पिंग से कहता है कि अगर उसने योयो को नहीं रोका तो बाद में गूमिंग उसे चीट करेगा। सॉन्ग पिंग मा लियांग से पूछता है कि क्या वो सच में योयो को वी चैट पर ऐड करना चाहता है? लियांग कहता है कि वो तो अपने सपने में भी यही करता है। फिर हम देखते हैं कि अब लियांग की जगह पर सॉन्ग पिंग चेयर पर बैठ जाता है और वो बैठने के साथ ही सीधे सुपर रॉकेट बाय बटन पर क्लिक कर देता है। ये देखकर लियांग हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि सॉन्ग पिंग तुम ये क्या कर रहे हो? फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंजुओ यूनिवर्सिटी के फीमेल डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम योयो को देखते हैं। लेकिन असल में इस लड़की का नाम योयो नहीं है, योयो तो उसकी आईडी का नाम है। इसका असली नाम है तांग यू, जो कि एक पार्ट टाइम कैम गर्ल है। तांग यू एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड फे फे से कहने लगती है कि उसने आज एक सुपर रॉकेट रिसीव किया और एक ही पल में कुछ 100 कमाए। तांग यू की फ्रेंड हैरानी से बोलती है कि वो सीरियस है क्या, और कौन इतना रिच है जिसने उसे सुपर रॉकेट भेजा? इस लड़की का नाम है शेन फे फे, जो तांग यू की रूममेट है। तांग यू अपनी फ्रेंड से कहती है कि लगता है ये हमारे स्कूल का ही कोई लोकल टाइकून है, और वो ये भी बताती है कि उसने उसका वीचैट ऐड कर लिया है। उसकी दोस्त हंसकर कहती है कि ये तो सच में एक सुपर रॉकेट निकला, अब तो तांग यू को उसे ट्रीट देना ही पड़ेगा। योयो मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हाँ, वो अपना ब्रॉडकास्ट खत्म करके उसे एक फैंसी जगह ले जाएगी। फिर योयो अपने लाइव ऑडियंस से कहती है कि आज के लिए बस यहीं तक, और गूमिंग का शुक्रिया करती है। तभी सिस्टम तांग यू को नोटिफाइड करता है कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में किसी ने उसे बैक टू बैक 3 सुपर रॉकेट भेजे हैं। तांग यू देखती है कि वो सभी रॉकेट मा लियांग की आईडी से आए हुए हैं। ये देखकर वो हैरानी से मा लियांग को सुपर रॉकेट भेजने के लिए थैंक्स कहती है। वहीं हम मा लियांग को देखते हैं, जो सॉन्ग पिंग से कह रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं कि वो इस तरह से सुपर रॉकेट भेज पा रहा है। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग ने लाइव स्ट्रीम पर खर्च करने के लिए 3000 RMB का टॉपअप किया होता है। ये देखकर मा लियांग इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही हो। सॉन्ग पिंग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करके योयो को उसे वी चैट पर ऐड करने के लिए कहता है। वहीं ये सब पढ़कर रूम 208 से गूमिंग गुस्से से कह रहा होता है कि मा लियांग जैसे गरीब कुत्ते पर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, और हमें बताया जाता है कि गूमिंग एक सेकंड जनरेशन का रिच लड़का है। वहीं अब लाइव स्ट्रीम पर तांग यू लियांग को वी चैट पर ऐड कर लेती है। गूमिंग को लग रहा था कि लियांग ने जो गिफ्ट्स भेजे हैं उनकी कीमत 3000 थी। उसके दिमाग में यह ख्याल आया है कि लियांग ने अपनी 2 महीने की कमाई इसके लिए खर्च कर दी होगी। वहीं उसके बगल में खड़ा चैन गांग, जो गूमिंग का रूममेट है, वो गूमिंग से कह रहा होता है कि क्या वो उनके क्लास में पढ़ने वाले उस गरीब मा लियांग की बात कर रहा है? गूमिंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये बंदा कितना फनी है, मुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कैम गर्ल पर 3000 के रॉकेट सेंड कर दिए। चैन गांग कहता है कि क्या वो लड़की उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कैम गर्ल यूयू है? जिस पर गूमिंग हंसते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, और वो ये भी कहता है कि यूयू बहुत ही क्वाइट है, इसलिए मा लियांग जैसा गरीब लड़का भी उसे पाने के सपने देख रहा है। चैन गांग थरकी की तरह कहता है कि उसने यूयू को पहले भी देखा था, वो वाकई क्वाइट है, लेकिन उसे यूयू की फ्रेंड फेफे भी पसंद है। गूमिंग ने एक्साइटमेंट से कहा, हे, आज रात में उसे डेट पे पूछता हूँ, क्या ख्याल है, साथ चले? मैं उसे बोलूंगा कि अपनी रूममेट को भी ले आए। चेंगांग गूमिंग से पूछता है कि तुमने उसका वीचैट ले लिया? गूमिंग चेंगांग को बताते हुए कहता है, हाँ, 1000 RMB लग गए। अगर आज रात उसके साथ मस्ती नहीं की तो मेरे पैसे का बड़ा नुकसान होगा। चेंगांग गूमिंग को उड़ाते हुए कहता है, आहा, मेरे छुपे रुस्तम, तू तो बड़ा इंप्रेसिव निकला। जिस पर गूमिंग कहता है, अभी तो मुझे सही से जानता ही कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रूम 314 का सीन दिखाया जाता है, जहां मा लियांग एक्साइटेड होकर सॉन्ग पिंग से कह रहा होता है कि यूयू ने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया है। सॉन्ग पिंग उससे पूछता है कि अब वो खुश है ना? मा लियांग अपनी खुशी बताते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन फिर मा लियांग थोड़ा काम होकर सॉन्ग पिंग से उन पैसों के बारे में पूछता है कि उसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहां से आ गए।
सॉन्ग पिंग ने अब तक कोई बहाना नहीं सोचा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसलिए वो कहता है कि उसे लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, वाह तेरी लॉटरी लगी, कितनी युआन की लगी है, बताना भाई बताना। सॉन्ग पिंग चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे 50,000 युआन की लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सॉन्ग पिंग को पार्टी देने के लिए कहता है। सॉन्ग पिंग कपड़े चेंज करते हुए कहता है कि जब वू काई वापस आ जाएगा तो वो तीनों मिलकर आज बाहर डिनर करेंगे। ये सुन मा लियांग अभी के अभी रेडी होने के लिए नहाने चला जाता है। फिर सॉन्ग पिंग उस सुपर इनकम ट्रेजर ऐप को ओपन करता है, जहां उसे उसका फर्स्ट मिशन मिलता है। उसका मिशन ये होता है कि उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में 5,000 युआन से ज्यादा खर्च करना है। रिवॉर्ड कंप्लीट होने पर उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। मिशन देखकर सॉन्ग पिंग को लगता है कि ये मिशन तो उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ बस पैसे खर्च करने और कुछ नहीं। तभी वहाँ लुइलू आती है और सॉन्ग पिंग को बताते हुए कहती है कि उसे अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कुछ मिशन उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए हैं, और जब वो थोड़ा रिच बनेगा तब असली मिशन स्टार्ट होंगे। सॉन्ग पिंग फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे चाहे कोई भी मिशन क्यों ना मिले, वो उसे कंप्लीट करके ही दिखाएगा। फिर वो अपने रूम को देखते हुए सोचता है कि एक दिन वो सब कुछ बदल देगा। तभी उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है। सॉन्ग पिंग समझ जाता है कि ये मैसेज शन यूकी का है। यूकी ने मैसेज करके सॉन्ग पिंग को मिलने के लिए कहा होता है, जिस पर सॉन्ग पिंग भी ओके रिप्लाई कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हांजुओ यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग वहां एक न्यू स्मार्टफोन लेकर आया होता है। तभी वहां यूकी भी आ जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी के आते ही उसके हाथ में स्मार्टफोन थमाते हुए कहता है, तुम यहाँ इसी के लिए आई थी ना। सॉन्ग पिंग की ये रूड टोन सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये फोन ले लो और आगे से मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्ग पिंग कहता है, हाँ मैं सॉन्ग पिंग शायद एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास तुम सोच रही हो उससे ज्यादा चॉइसेस हैं। फिर सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सॉन्ग पिंग के वहां से जाने के बाद यूकी के पास जॉन हू आता है। वो यूकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। यूकी उसे हाँ में जवाब देती है। यूकी को उदास देखकर जॉन हू उसे आज रात सी फूड बफे खाने के लिए पूछता है, जिस पर यूकी भी तैयार हो जाती है। फिर जॉन हू यूकी की कमर पर हाथ रखता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हैंगचेंग सिटी की बिजनेस स्ट्रीट का नज़ारा दिखाया जाता है और अब शाम भी हो चुकी होती है। उसी स्ट्रीट पर हम सॉन्ग पिंग और मा लियांग को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ का इंटीरियर देखकर मा लियांग खुशी से भर जाता है। तभी उन दोनों के पास एक वेट्रेस आती है और पोलाइटली पूछती है कि वो कितने लोग हैं। सॉन्ग पिंग जवाब देता है कि वो 3 लोग हैं, उसका एक फ्रेंड थोड़ी देर में आ जाएगा। हमें बताया जाता है कि इस वेट्रेस का नाम यांग शिन है। यांग शिन उन दोनों को उसके पीछे आने के लिए कहती है। वहीं यांग शिन की बॉडी को देखकर मा लियांग उस पर फ्लैट हो जाता है। वो सॉन्ग पिंग से कहता है, ये रेस्टोरेंट तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ की वेट्रेस तो और भी ज्यादा प्रिटी है। जिस पर सॉन्ग पिंग मुस्कुराकर उससे पूछता है कि उसे अमीर बनना अच्छा लग रहा है। मा लियांग तुरंत हाँ कहता है, लेकिन तभी वो रेस्टोरेंट में किसी को खाते देखकर सॉन्ग पिंग से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, भले ही तो लॉटरी से इतने पैसे कमा चुका है, लेकिन ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं, वरना तो जल्दी फिर से गरीब बन जाएगा। सॉन्ग पिंग मा लियांग के कंधे पर हाथ रखता है और एक प्यारी सी स्माइल दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में गुमिंग, यूयू, फेफे और चेन गांग भी आ जाते हैं। गुमिंग रेस्टोरेंट की तारीफ करते हुए यूयू को बताता है कि ये रेस्टोरेंट उनकी यूनिवर्सिटी के पास का सबसे बेस्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, और ये भी कहता है कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है क्योंकि उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तभी फेफे यूयू के कान के पास हल्की आवाज में कहती है कि उसने सुना है इस जगह का एवरेज बिल 500 RMB से ज्यादा होता है। ये सुनकर यूयू थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो गुमिंग को उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए सॉफ्टली थैंक्स कहती है। गुमिंग उसे स्माइल करते हुए कहता है कि वो फ्यूचर में भी उसे यहाँ खाने पर लाता रहेगा। वहीं चैनगांग भी पीछे नहीं हटता। वो फेफे की तरफ देखकर कहता है, हाँ चलो अब से हम अक्सर बाहर घूमने आया करेंगे और यहाँ का डिलीशियस खाना भी इंजॉय करेंगे। फेफे को भी चैनगांग का ये आइडिया पसंद आता है और तभी गुमिंग यूयू के कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है और कहता है, चलो हम बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। लेकिन गुमिंग की इस हरकत से यूयू अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। फिर वो गुमिंग के हाथ को दूर हटा देती है। ये देख गुमिंग चिढ़ते हुए सोचता है कि क्या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो दूध की धुली। वहीं उनके पीछे एक वेटर किसी चड्डी बनियान वाले लड़के से कह रहा होता है कि वो इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ सकता। उसकी आवाज़ सुन गुमिंग पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि वहाँ जो चड्डी बनियान वाला लड़का आया है वो और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग का रूममेट वूकाई है। गुमिंग वूकाई से कहता है कि वो तो उन्हीं 3 लूजर्स में से एक है जो रूम 314 में रहते हैं। वूकाई उस वेटर से कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया है। वूकाई की बात सुन वेटर उससे कहता है, तो क्या वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है? वूकाई कहता है कि हाँ, वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है, और वो बताता है कि उसके फ्रेंड ने उसे यहाँ मिलने बुलाया था, इसलिए वो यहाँ उनसे मिलने आया है, जो पहले से अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं।
गुमिंग वूकाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि उसे पता भी है कि वो किस जगह पर आया है, उसके 2 फ्रेंड्स ने उसे यहाँ खाने पर बुलाया है, क्या मजाक है। जिस पर वूकाई गुमिंग को रोस्ट करते हुए कहता है कि कोई भी उसे गूंगा नहीं समझेगा अगर वो 2 मिनट अपना मुंह बंद रखे। तभी वहाँ सोंगपिंग और मालियांग दोनों आ जाते हैं। सोंगपिंग वेटर से कहता है कि वूकाई उसका फ्रेंड है, इसलिए उसे अंदर आने दिया जाए। तब गुमिंग उन तीनों को लूजर्स की यूनाइटेड कहकर उनका मजाक उड़ाता है और उनसे कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर खाना खाने का दिखावा करने की। मालियांग गुमिंग को देखकर हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गुमिंग एक वीआईपी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर है, तो भला वो यहाँ क्यों नहीं होगा। और वो उन तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन तीनों गरीबों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। सोंगपिंग गुमिंग से कोल्ड तरीके से पूछता है कि भला वे तीनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते। वहीं सोंगपिंग को वहाँ देखकर फेफे यूयू को सोंगपिंग के बारे में बताती है कि सोंगपिंग अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है और आज वो उसके पार्सल को डिलीवर करने में लेट भी हो गया था। लेकिन फीफे को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसा गरीब यहाँ इस रेस्टोरेंट में क्या करने आया है। गुमिंग यूयू को मालियांग के बारे में बताते हुए कहता है, आओ यूयू माइलो, ये वही इंसान है जिसने आज तुम्हारे लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। मालियांग गुस्से में गुमिंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन गुमिंग यूयू का हाथ पकड़कर कहता है, क्यों, क्या मैं सच नहीं बोल रहा? तुम यूयू को जानना नहीं चाहते? मैं अभी उसे तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यूयू, ये मत देखो कि इसने तुम्हें गिफ्ट दिए, ये लड़का हमारी क्लास में फेमस है उसकी गरीबी के लिए। यूयू हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? गुमिंग तीखी आवाज में जवाब देता है, मुझे डर है कि कहीं ये लड़का तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। इसने तुम्हारा वीचैट पाने के लिए अपने 2 महीने की सेविंग्स उड़ा दी हैं और ये बस अमीर होने का नाटक कर रहा है। जैसे कि तुम देख सकती हो, आज शायद इसने पहले ही पता कर लिया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसलिए कि यहाँ भी प्रिटेंड करने आ गया। गुमिंग की बात सुन मालियांग का गुस्सा और भी भड़क उठता है, पर फिर वो लोग खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं। वहीं सोंगपिंग मालियांग से कहता है कि वो उन लोगों को इग्नोर करे, जिस पर मालियांग उदास होकर कहता है, वैसे वो लोग जो कह रहे हैं गलत नहीं बोल रहे। अगर तुम प्राइज़ नहीं जीते होते तो मैं यहाँ खाना कैसे खाता। इवन अगर मैंने यूयू का वीचैट ऐड कर भी लिया, मेरे पास उससे डेट करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर सोंगपिंग जज्बे के साथ कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो और किसने कहा कि हम हमेशा गरीब रहेंगे। तभी वो काई क्यूरियस होकर सोंगपिंग से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और वो लोग यहाँ खाना खाने क्यों आए हैं। सोंगपिंग मुस्कान के साथ अपने फ्रेंड से कहता है कि अंदर चलो, और वो ये भी वादा करता है कि आज वो उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग और उसके दोस्त उन्हीं लोगों के पास वाले टेबल पर जाकर बैठते हैं। गुमिंग मेन्यू को देखते हुए सोच रहा होता है कि आज उसने काफ़ी सारे पैसे गिफ्ट्स पर उड़ा दिए हैं, इसलिए आज उसके पास खाना खाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है। मेन्यू में 3 डिशेस दिखाई देती हैं। पहली डिश है टेंडरलॉइन सेट, जिसका प्राइस है 888 RMB। दूसरी डिश है सरलॉइन, जिसका प्राइस है 799 RMB। और लास्ट डिश जो कि इस रेस्टोरेंट की सबसे चीप डिश है, वो है मोरी स्टेक, जिसका प्राइस है 299 RMB। गुमिंग मेन्यू देखने के बाद वेटर को ऑर्डर देता है, 4 सेट्स मोरी स्टेक ले आओ और हर एक के लिए एक स्टेक मशरूम सूप भी। जिसके बाद वेटर स्माइल करते हुए पूछता है कि उन्हें कुछ और भी चाहिए। इस पर गुमिंग कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही ले आओ, और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट से फेमिलियर है, इसलिए उसने उन सब के लिए बेस्ट डिशेस ऑर्डर की हैं, जिन्हें खाकर वो सब सेटिस्फाइड फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोंगपिंग यांगसिन को ऑर्डर देता है, 3 सेट्स टेंडरलॉइन सेट मील ले आओ और 3 सेट्स फ्रेंच पैन फ्राइड फुआ ग्रा सैलेड भी, और हाँ, हमारे लिए एक बॉटल पेरियर जॉय भी ले आना। यांगसिन कंफर्म करने के लिए ऑर्डर रिपीट करती है, ठीक है सर। टेंडरलॉइन सेट मील हर सेट 888 RMB है, फुआग्रा सैलेड हर सेट 199 RMB है और पेरियर जुए की एक बॉटल 1699 RMB है। क्या ये सही है? सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सब सही है, अब तुम बस जल्दी से खाना ले आओ। उधर गुमिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये गरीब लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ खाना खाने आ गए लगते हैं, लेकिन बाद में मैं इनकी औकात एक्सपोज करूँगा। तभी यांगसिन सोंगपिंग को बिल कंफर्म करके बताती है, सर आपका टोटल 4960 RMB हुआ है, और अगर आप आज का बिल 8000 RMB से ज़्यादा का करते हैं तो हम आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड गिफ्ट करेंगे। ये सुनकर गुमिंग के चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान आ जाती है। अब देखना, ये सोंगपिंग कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी औकात ही नहीं है कि और ऑर्डर करे। लेकिन तभी सोंगपिंग रिलैक्स टोन में बोलता है, ओके, तो जो 2 लड़कियां मेरे साइड वाले टेबल पर बैठी हैं, उनके लिए मेरे मील के 2 सेट और पेरियर जुए की एक बॉटल ओपन करके भेज दो। ये सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। गुमिंग सोचता है, ये तो बस हवा में बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल वेटर यूयू और फेफे के लिए टेबल पर वो खाना रख देता है जो सोंगपिंग ने ऑर्डर किया था। सोंगपिंग शान से गुमिंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर गु, क्योंकि आप रिच हैं तो मैं आप जैसी हस्ती को ट्रीट देकर आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा।
और वो यूयू और फेफे की तरफ देखकर कामली बोलता है, खाने को एंजॉय करना। यूयू सोंगपिंग को खाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी गूमिंग गुस्से में कहता है कि तुम लोग सोंगपिंग का मंगवाया हुआ खाना मत खाना, मैं तुम सबके लिए वही खाना ऑर्डर करता हूँ। और वो वेटर को बुलाने लगता है, लेकिन फेफे उसे रोकती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोंगपिंग ऑलरेडी खाना मंगवा चुका है। वही उन तीनों को खुश देखकर गूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, हाँ, अभी जितना हंसना है हंस लो, देखते हैं बाद में कैसे हंसोगे। इतना पैसा उड़ाकर बाद में छुप छुप के जरूर रोगे। थोड़ी देर बाद यांग सिंह उन सब के लिए आइसक्रीम लेकर आती है, लेकिन सोंगपिंग 2 और आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। ये देखकर गूमिंग को अपने आप पर इतनी शर्म आ रही होती है जैसे वो जमीन में गड़ गया हो। तभी यांग सिंह सोंगपिंग को एक मेंबरशिप कार्ड देती है और कहती है, सर अब से आप हमारे वीआईपी मेंबर हो, आपके प्रिविलेजेस ऑलरेडी आपके फोन पर भेज दिए गए हैं। ये देखकर गूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, सोंगपिंग अब बस इंतजार कर जब मैं तेरी असली औकात सबके सामने ना ला दूं कि तू असल में एक गरीब लड़का है। फिर खाना खत्म होने के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जहां गूमिंग यूयुई से पूछता है कि क्या उसका कहीं और घूमने का मन है, लेकिन यूयुई कहती है कि अब उसका मन नहीं है और वो बस अपने डॉर्मेट्री वापस जाना चाहती है। इसके बाद यूयुई और फेफे डॉर्मेट्री निकल जाती हैं और गूमिंग और चेनगांग वहीं रुक जाते हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद गूमिंग गुस्से से दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। तभी चेनगांग उससे कहता है, ये सोंगपिंग कब से इतना अमीर बन गया, इसके पास तो बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन तू चिंता मत कर गूमिंग, मैं तेरे लिए इसका राज जरूर पता लगाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोंगपिंग, मा लियांग और वू काई भी रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलते हैं, जहां मा लियांग खाने की बहुत तारीफ करता है। तभी वू काई सोंगपिंग से पूछता है कि तेरे पास इतने पैसे आए कहां से। सोंगपिंग उन्हें बताता है कि उसने एक लॉटरी जीती थी, जिस पर वू काई तुरंत पूछता है कि कितने की लॉटरी लगी थी। और उनकी बात सुनकर दूर से चेनगांग सोचता है, तो इसने लॉटरी जीती है, इसी वजह से ये अचानक इतना अमीर बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है रूम 314 में, जहां अब वो तीनों आ गए होते हैं। वू काई सोंगपिंग को समझाते हुए कहता है, सोंगपिंग मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत केयरलेस हो, तुम 50,000 के प्राइस में से ऑलरेडी 8,000 उड़ा चुके हो। सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था। मा लियांग भी वू काई की बात पर सहमत होकर कहता है कि सोंगपिंग को बचे हुए पैसे का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सोंगपिंग अपने बेड पर जाते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सोंगपिंग अपने फोन में देखता है, जहां उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं और वो उन पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर लेता है, जिससे उसके अकाउंट में 20,000 और आ जाते हैं। तो अभी ल्यूलियो आ जाती है और सोंगपिंग को बताती है कि उसे पॉइंट्स सिर्फ कैश एक्सचेंज के लिए नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उन पॉइंट्स का और भी तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, वो पॉइंट्स और कैसे यूज कर सकते हैं, जिसके जवाब में ल्यूलियो कहती है, तुम पॉइंट्स से सुपर गेन शॉप से खरीद सकते हो और सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड भी कर सकते हो। ये सुनकर सोंगपिंग और भी हैरान होता है और पूछता है, सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने से क्या होगा। ल्यूलियो उसे बताती है कि अभी तुम्हारा सुपर इनकम ट्रेजर लेवल लो है, लेकिन अगर तुम उसे अपग्रेड करोगे तो तुम ज्यादा पॉइंट्स कमा पाओगे। फिर सोंगपिंग ल्यूलियो से पूछता है कि उसे सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, जिसके जवाब में ल्यूलियो कहती है, अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो तुम्हें 10 पॉइंट्स देने होंगे और आगे जाके अगर तुम और अपग्रेड्स करोगे तो पॉइंट्स और भी ज्यादा लगेंगे। ये सुनकर गुई हैरान होकर सोचता है कि सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए 10 पॉइंट्स देना मतलब 1 लाख युआन। वहीं ल्यूलियो सोंगपिंग से कहती है कि उसे इस तरह से हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे शॉप में और भी कई सारी चीजें मिलेंगी और मिशंस भी अपग्रेड हो जाएंगे, जिससे वो और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकेगा। ये सुनकर सोंगपिंग तय करता है कि अब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करेगा, इसलिए वो और टास्क्स को एक्सेप्ट करने के लिए ऐप ओपन करता है। ल्यूलियो सोंगपिंग को बताती है कि जब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे उसकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से टास्क्स मिलेंगे और वो टास्क्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होते रहेंगे। फिलहाल सुपर इनकम ट्रेजर का लेवल इतना है कि वो एक साथ 2 टास्क्स एक्सेप्ट कर सकता है। टास्क सेंटर में सोंगपिंग को 2 टास्क्स दिखते हैं। पहला यह है कि उसे एक गर्ल से किस लेना है और दूसरा यह है कि उसे यांग सिंह की किसी प्रॉब्लम में मदद करनी है। ये दोनों टास्क सोंगपिंग को बहुत अजीब लग रहे होते हैं और वो मुंह बनाते हुए ल्यूलियो से कहता है कि उसे पता है कि इन टास्क्स के पीछे उसी का हाथ है। ल्यूलियो हंसते हुए कहती है कि उसने ये टास्क्स नहीं दिए, ये टास्क्स उसे रैंडमली दिए गए हैं। फिर सोंगपिंग क्यूरियस होकर ल्यूलियो से यांग सिंह के बारे में पूछता है कि वो कौन है,
जिस पर ल्यूल्यू बताती है कि टास्क्स में जिस किसी का भी नाम होता है वो वही पर्सन होता है जिसे सोंगपिंग जानता हो या रिसेंटली उससे मिल